गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली कर रहे हैं 3.2। 3.1 में क्वेश्चन किए थे, उन्हीं की जैसी ही प्रश्नावली है 3.2। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है बुक में देखें कि x का मान निकालना है। बाह्य कोणों के मान दे रखे हैं और एक आंतरिक कोण का मान निकालना है। तो जो बाह्य कोण का मान दिया होता है तो आंतरिक कोण का पहले मान निकालते हैं। तो 180 में से इसको घटाकर 180 में से 125 को घटाएंगे तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, कितना आ गया 55 डिग्री। ये भी 125 है तो इसका मान भी कितना आ गया 55 डिग्री। अब इन दोनों को यहाँ तो जो बाह्य कोण का मान होता है त्रिभुज के एक बाह्य कोण का मान दूसरे दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, उस तरीके से भी निकाल सकते हो। नहीं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो इसको निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे और 180 में से घटाएंगे तो ये कोण आ जाएगा। और फिर इस कोण को बाह्य कोण निकालना है तो आंतरिक और बाह्य कोण का योग भी कितना होता है 180। तो नहीं तो इन दोनों को जोड़ दें तो यही होगा इसका मान 55 + 55, 5 5 10, 5 5 10 और 1 11। तो इस x का मान कितना हो गया 110। अगला क्वेश्चन ये वाला देखो, इसका मान 90 दे रखा है तो इस आंतरिक कोण का मान 180 में से 90 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90। 70 दे रखा है, 180 में से 70 को घटाएंगे तो अंदर वाले का मान कितना आ जाएगा 180 में से 70 को घटाएंगे तो 110। 60, 180 में से 60 को घटाएंगे तो 120, इसका मान 90 है ही। तो अब इसका मान निकालना है तो ये कौन सा है 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। तो 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति के सभी आंतरिक कोणों का मान कितना होता है। सूत्र है n-2 गुना 180। तो 5 - 2 गुना 180 यानी कि कितना आ जाएगा 3 गुना 180 और 18 ये कितना होता है 54, 540। सभी का योग कितना आ जाएगा 540। अपने को कितने मान पता है 1 2 3 4, 4 मान पता है। इन सभी का चारों का क्या करेंगे योग करेंगे और 540 में से घटाएंगे तो किसका मान आ जाएगा इस आंतरिक कोण का मान आ जाएगा। आंतरिक कोण का मान आते ही बाह्य कोण का मान निकालना है तो उसको क्या करेंगे 180 में से घटा देंगे। इस तरह से अपने ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसके बाद क्या लिखा है कि एक समभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। भुजाएं बता रखी है और प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। तो देखो सभी बाह्य कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है, दूसरा क्वेश्चन है वो होता है 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। और इसने पूछा है प्रत्येक बाह्य कोण का ये माप बताना है जब भुजाओं की संख्या कितनी हो 9। पहले भुजाओं की संख्या 9, योग सभी का 360 है, भुजाओं की संख्या 9 दे रखी है तो प्रत्येक का मान निकालना है तो 9 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। 9 चौके 36, 40 डिग्री। जिस समभुज की भुजाओं की संख्या 9 है उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है 40 डिग्री। उसके बाद भुजाओं की संख्या बताई है उसने 15, तो योग तो सभी का 360 ही होता है, 15 से भाग दे देंगे तो 15 दूनी 30, 6 अंसल बची 60 और 15 चौके 60, कितना होगा 24 डिग्री। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि प्रत्येक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। प्रत्येक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री बता रखा है। देखो 360 बटा में x मतलब प्रत्येक भुजाओं की संख्या से अपने भाग दे रहे हैं। देखो ये देखो 360 है, भुजाओं की संख्या से भाग दे रहे हैं तो प्रत्येक कोण आ रहा है तो वही किया कि 360 भुजाओं की संख्या नहीं पता तो x 24, तो 360 24 इधर आ जाएगा और x उधर चला जाएगा। x का मान निकालना अपने को। अब देखो इसको भाग दे दें, 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 180, 12 बराबर x। फिर 2 से भाग देंगे इसमें तो 90 आ जाएगा 6, फिर 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी 15। भुजाओं की संख्या कितनी होगी 15। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन कि एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंत्यकोण 165 डिग्री है। प्रत्येक अंत्यकोण कितना है 165 डिग्री। अपने को भुजाओं की संख्या नहीं पता तो माना भुजाओं की संख्या क्या है n। तो अंत्यकोणों का योग क्या होता है, कल ही सूत्र बताया था n - 2
गुना 180, ये क्या होता है, सभी अंतःकोणों का योग होता है। लेकिन अपने को क्या दिया, प्रत्येक अंतःकोण, सभी अंतःकोणों का योग हो और बटा में जितनी भुजाएं हैं उससे भाग दे दें, तो वो क्या आ जाता है, प्रत्येक अंतःकोण आ जाता है। तो प्रत्येक अंतःकोण अपने को पता है कितना है, 65। ये कौन सा क्वेश्चन है, चौथा। अब देखो तिरछा गुणा करेंगे, n-2 गुना 180 बराबर 165 n। 180 का अंदर गुणा करेंगे, 180 माइनस 360 बराबर 165 n। 180 n माइनस 165 n बराबर 360। अब इसको घटाव करेंगे तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गए 1, 15 n बराबर 360। n का मान निकालना है, 360 बटा में 15, 15 दूनी 30, 6 हंसल बची 60 और 15 चौके 60। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 24। भुजाओं की संख्या ही पूछी थी, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 24। ये आपका चौथा क्वेश्चन था। पांचवा और जो छठा क्वेश्चन है इन्हीं सूत्रों पर है, पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360, और प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना बता रहा है, 22 डिग्री। अब यदि 360 में 22 का अपने भाग दें और भाग देने पर अपने पास जो राशि है, जो भी हल है, जो भी मान आएगा वो क्या आए, पॉइंटों में ना आए, तो ऐसा समबहुभुज संभव है। और यदि पॉइंटों में आता है तो ऐसा अपने कोई भी बहुभुज नहीं बना सकते जिसकी आधी भुजा दर्शाएं या उसका 1/3 हिस्सा दर्शाएं। तो देखो 360 बटा में 22, 2 से भाग दे देंगे तो 180 बटा में 11, तो फिर 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11, 7 अंसल 70। तो 11 के पाड़े में 70 नहीं आते तो पूरा भाग नहीं जाएगा, तो कुछ पॉइंटों में आ रहा है, तो इसलिए ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पांचवें के पहले का है, नहीं संभव। दूसरा है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, तो अंतःकोण क्या होते हैं, n-2 गुणा 180 और बटा में n, प्रत्येक का मान है 22। तो 180 n माइनस 360 बराबर 22 n, 180 n माइनस 22 n बराबर 360। 180 में से 22 को कम करेंगे तो 10 में से 2 गए 8, 7 में से 2 गए 158 n बटा में 360। अब आपने को पता चल रहा है कि 360 में 158 का भाग देंगे तो पूरा नहीं जाएगा, तो ऐसा किसी भी समबहुभुज का अंतःकोण भी 22 n नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। तो पांचवें के दोनों क्वेश्चनों का उत्तर क्या है, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। छठा क्वेश्चन, क्या किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? कम से कम यानी कि न्यूनतम। तो समबहुभुज कहाँ से स्टार्ट होते हैं? पहले तो बहुभुज कितनी भुजाओं से स्टार्ट होते हैं? 3 भुजाओं से। 3 भुजाओं से गिरिबंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं और वहीं से बहुभुज स्टार्ट होते हैं। 2 भुजाओं से अपने कोई भी बहुभुज नहीं बना सकते। तो 3 भुजाओं वाला समबहुभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज को। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री। और यही क्या होगा? न्यूनतम कोण क्या होगा? यही होगा। कितने अंश का पूछा उसने? तो इसका उत्तर होगा 60 डिग्री का। इसी का दूसरा पार्ट है कि अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है। तो समबाहु त्रिभुज का ही बाह्य कोण देखो, अंतःकोण 60 है तो अंत्य और बाह्य दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अंतःकोण 60 है तो 180 में से 60 को घटाएंगे तो बाह्य कोण कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो अंतःकोणों का तो न्यूनतम जो अंश है वो कितना होगा? 60 डिग्री। और बाह्य कोणों का न्यूनतम जो अंश है वो कितना होगा? 120 डिग्री। धन्यवाद। ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई।